नमस्कार। स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं कि जितने भी जातक मेष राशि के हैं या फिर वो मेष लगन के हैं, बहुत ध्यान से सुन लेना और एकदम एक्टिवली होकर के आपको सुनना चाहिए। ये मेरा आपसे विशेष प्रार्थना रहेगी। मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं कि आपकी राशि के लिए कौन से तो अच्छे ग्रह होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि मेष राशि वालों आपकी क्या विशेषताएं होती हैं। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि कौन से रोग का आपको भय रहेगा, और साथ में मैं आपको ये भी बताने के लिए आया हूं कि आपको कौन से वर्ष में सावधानी बरतनी चाहिए या फिर किन बातों को सावधानी पूर्वक पूरे वर्ष में, पूरे जीवन के कालखंड में आपको व्यतीत करना चाहिए। आप जानते हैं, सबसे पहले मूल रूप से आप अपने बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं ये चारों पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, पर पहले थोड़ा सा मैं आपको स्वयं से यानी कि आपसे अवगत करवा देना चाहता हूं कि आपका क्या व्यक्तित्व है और साथ में आप कैसे व्यवहार के हो। मेष राशि वालों, सबसे महत्वपूर्ण अश्वनी, भरणी और कृतिका का प्रथम चरण ये इस राशि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मेष राशि में ये आपके देखने को मिलता है। इसलिए इन नक्षत्रों के स्वभाव का जो समावेश है वो आपकी मेष राशि में देखने को मिलता है। काल पुरुष के शरीर में इसका जो स्थान है वो शीर, मस्तक और मुख वाला बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे काल पुरुष क्या होता है। बस आप इतना समझ लीजिए और लिख लीजिए, ये मैं आपको किसी और दिन समझा दूंगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आपकी मूलभूत विशेषताएं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ना बहुत विपरीत हालात बन जाते हैं, फिर भी वो धैर्य नहीं खोता और उस समय को भी निकाल लेता है। पता है वो कैसे निकालता है? यानी कि उसकी राशि के अंदर वो गुण है कि वो विपरीत हालातों में भी डटा रहा, निडरता के साथ में हारा नहीं। और दूसरा कोई होगा तो वो जल्दी से डर जाएगा और वो विषम परिस्थितियां उसके ऊपर हावी हो जाएंगी। तो यानी कि हर राशि के अंदर पराक्रम भी है, हर राशि में का व्यक्ति किसी और राशि का बुद्धिजील भी हो सकता है, यानी कि ऐसे व्यवहार देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला और मूलभूत जो स्वभाव आपका रहता है। अब आप सोच रहे होंगे आज पंडित जी क्यों बता रहे हैं? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जो आगे आने वाली कुछ सीरीज हैं, कुछ फल हैं, ये इसको आधार मान करके आपको समझना पड़ेगा, यानी कि इस पर आधारित होंगे वो। और दूसरी चीज़, अब मान लो आपकी मेष राशि के किसी दोस्त के साथ मित्रता हो जाए, पुरुष की या किसी पुरुष के साथ में हो जाए, स्त्री की स्त्री के साथ में, मेष राशि वाली की स्त्री के साथ मित्रता हो जाए, या पुरुष की मेष राशि की स्त्री के साथ में मित्रता हो जाए, तो उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आखिर ये व्यक्ति मेरे लिए कैसा रहेगा। और अगर आप स्वयं मेष राशि के, तो आपको अपने व्यवहार के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला, मेष राशि वालों, आप मुझे कमेंट लिखना, ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं। आप साहसी हैं, आप पराक्रमी हैं, आप निडर हैं, आप अग्नि तत्व प्रधान हैं, यानी कि आपको अग्नि से प्रेम रहेगा और अग्नि कारक बीमारियां आपको परेशान करेंगी। और आप मेष राशि वालों शीघ्र उत्तेजित होकर के कार्य करते हैं। और एक मूल विशेषता आपकी जो सबसे ज़्यादा है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वो है आपकी स्पष्टवादी सोच, आपकी उच्च अभिलाषा, आपकी नेतृत्व करने की क्षमता, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर रहेगी। आप कहीं भी जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पर रूल करूँ, या मैं यहाँ पर फ्रंट फुट पर आऊँ, या यहाँ पर मैं कुछ कर सकूँ इन लोगों के लिए। ऐसा आप स्वतंत्र विचार वाले रहोगे, आप निडर व्यक्तित्व के रहोगे और अस्थिर भी रहोगे, यानी कि स्थिरता आपको पसंद नहीं रहेगी, अस्थिरता के साथ काम करोगे। परिवर्तनशील प्रकृति रहेगी, आप बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं रह सकते किसी चीज़ के प्रति। आपको जल्दबाजी रहेगी, आप किसी भी कार्य को जल्दबाजी के साथ में करेंगे। मतलब जल्दबाजी में आप रिस्क भी उठाने वाली जो क्षमता है वो आपके अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि जोखिम भरे जो कार्य हैं वो आपको पसंद आएंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए जितने भी इंटरप्रेन्योर हैं, उनकी सबकी कुंडली के अंदर ये योग होता है, वो रिस्क लेते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनके मेष राशि कहीं ना कहीं कुंडली में मजबूत होगी, या वो मेष राशि को रिप्रेजेंट करते होंगे। इसके अलावा मेष राशि वालों का जो वर्ण होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अग्नि कारक वर्ण उनका होता है, उनका ब्राह्मण वर्ण उनका होता है। इसके अलावा उनकी विशेषताएं होती हैं कि उनको गेहूं बड़े पसंद होते हैं, उनको मसूर की दाल, सोना ये पहनने का शौक़ होता है। ऐसी चीज़ें उनके यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
अब विषय आता है कि मेष राशि के हमारे दर्शकों के लिए स्वास्थ्य के रूप में, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो कौन से स्वास्थ्य और रोग, वैसे तो सबसे पहली चीज़ भगवान की ऐसी कृपा है मेष राशि वालों आप पर कि आपको जल्दी से बीमारी नहीं लगती, और आपको बीमारी लग भी जाएगी तो आप जल्दी स्वस्थ भी हो जाओगे, क्योंकि आप मतलब ज़्यादातर तो मैंने ये रिसर्च में देखा है कि मेष राशि वालों स्वस्थ रहते हैं, वो जल्दी से अस्वस्थ होते नहीं हैं। और अगर किसी कारणवश आप अस्वस्थ हो भी जाओ तो आप ठीक भी जल्दी हो जाते हो। इसके अलावा आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह अगर नीच हो, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, अशुभ हो, तो ऐसे जातकों को चोट का और दुर्घटना का योग रहता है। अब आप ये ध्यान कर लेना, अगर आपका मंगल कुंडली में, आप मेष राशि के हो और मंगल आपका 4 नंबर राशि में बैठा है, यानी कि 4 नंबर में जहाँ डिजिट लिखी हो कुंडली में, तो समझ लीजिए आपका मंगल नीच है। और अगर वो पाप प्रभाव में हुआ तो आपको सिर में चोट लगेगी, आपको बहुत जल्दी मुहासे हो जाएंगे, आपको हेडेक रहेगा, मस्तिष्क संबंधी विकार रहेगा, आपको चेचक की बीमारी का खतरा रहेगा, और आपको मांसपेशियों में प्रॉब्लम आएगी, आपको नेत्र संबंधी रोग रहेंगे, आपको पेट से संबंधित विकार का जो भय है वो निरंतर यहाँ पर लगा रहेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यानी कि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी ये कुंडली। अब मैं आपसे बात करता हूँ आपके लिए सावधानी, जो मैंने आपको बोला था वो बतानी बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण, उच्च अभिलाषी प्रकृति होने के कारण मेष राशि के जो जातक हैं वो कई बार अपने सामर्थ्य से अधिक ज़्यादा कार्य कर लेते हैं, अधिक ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव, उत्तेजना, अनिद्रा यानी कि नींद ना आना और मनोविकार का जो खतरा है वो पैदा हो जाता है। इसके अलावा आपको हरी सब्जियां, जो फल होते हैं, हरे फल, हरी सब्जियां, पौष्टिक भोजन, इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसको आप कभी भी अवॉइड ना करें अगर आप मेष राशि के तो हैं। आपको मादक द्रव्य, तमाकू, शराब सेवन, तामसिक भोजन, नॉन वेज यानी कि इन चीज़ों से हमेशा परहेज करनी चाहिए, नहीं तो आपकी मेष राशि दूषित हो जाएगी। इसके अलावा आपको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, आप हमेशा कोशिश करें, नहीं तो अगर आप मान लो अभी युवा हो तो आगे 40 साल की उम्र के बाद आपको कष्ट बड़ा बढ़ सकता है मेष राशि वालों को, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मेष राशि के जातक बिजली से संबंधित कार्य अगर कार्य करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा आपको अग्नि कारक, जैसे मोटर वाहन हो गया, मोटरसाइकिल होगी, स्कूटर हो गया, ट्रक हो गया, ऐसी सब चीज़ें जो मेष राशि के हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत ध्यान से वाहन चलाने चाहिए, ये मैं मेष राशि से कहना चाहता हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण रहा मेष राशि के बारे में चर्चा जो मैंने भी आपसे करी। और अगर मैं अब आपसे बात करूं विशेष रूप से मेष राशि के लिए भाग्यशाली वर्ष की कि आखिर वो कौन सा रहेगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए 30 वर्ष की आयु, 32, 36, इसके अलावा 36 के बाद 39 वो आपके लिए अच्छी रहेगी, और 51 वर्ष की आयु आपके लिए भाग्यशाली रहेगी। ये है मेष राशि का फल। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।